भारत की राजनीति में जब भी रणनीति और चालबाजी की बात होती है तो मायावती का नाम अपने आप सामने आ जाता है। मायावती की चाल हमेशा ऐसी होती है जिसे समझ पाना आसान नहीं होता। राजनीति के इस शतरंज में उन्होंने बार बार यह साबित किया है कि उनके फैसले किसी भी पार्टी की किस्मत बदल सकते हैं। मायावती का पूरा राजनीतिक सफर एक ऐसे नेता का सफर है जिसने हमेशा अपनी पार्टी और अपने वोट बैंक को केंद्र में रखकर फैसले लिए, और जब भी उन्होंने कोई चाल चली तो पूरा विपक्ष चौंक गया। मायावती को लोग बहन जी कहते हैं, लेकिन बहन जी का मतलब सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि एक आंदोलन भी है। वो आंदोलन जिसने दलित समाज को पहली बार यह एहसास दिलाया कि सत्ता और राजनीति केवल बड़े घरानों की जागीर नहीं है। मायावती ने हमेशा अपने समाज के हित को प्राथमिकता दी, और उनकी चाल इसी वजह से कभी-कभी बेहद कठोर और अप्रत्याशित लगती है। यूपी की राजनीति में कई बार ऐसा हुआ जब लग रहा था कि चुनाव का नतीजा तय है, लेकिन अचानक मायावती की चाल ने खेल बदल दिया। यही कारण है कि लोग उनकी राजनीति को गेम चेंजर कहते हैं। मायावती के फैसले और गठबंधन की रणनीति किसी को भी हिला सकती है। एक पल वो बीजेपी का समर्थन कर लेती हैं तो अगले पल सपा से हाथ मिला लेती हैं। उनकी ये रणनीति विपक्ष के लिए एक पहेली बन जाती है और उनके समर्थकों के लिए गर्व का कारण। जब 1995 का गेस्ट हाउस कांड हुआ था, तब पूरे राज्य ने मान लिया था कि मायावती और समाजवादी पार्टी कभी एक नहीं हो सकते। लेकिन वक्त बदलते ही मायावती ने उसी समाजवादी पार्टी से गठबंधन कर लिया और सबको यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि उनकी राजनीति को समझना इतना आसान नहीं है। यही मायावती की सबसे बड़ी ताकत है। वो कभी स्थायी दोस्त नहीं बनाती और न ही कभी स्थायी दुश्मन। उनके लिए राजनीति का हर कदम सिर्फ और सिर्फ उनकी पार्टी और उनके वोट बैंक की मजबूती के लिए होता है। कई बार ऐसा भी हुआ कि मायावती ने बीजेपी को समर्थन दिया और उन्हें सत्ता में पहुंचाया। यह फैसला उस वक्त लोगों को हैरान कर गया था, लेकिन मायावती ने साफ कहा कि उनकी प्राथमिकता अपने समाज के हितों की रक्षा है। इसी तरह कई मौकों पर उन्होंने कांग्रेस को नजरअंदाज किया, यहां तक कि चुनावी मैदान में वो ऐसे ऐसे प्रत्याशी उतार देती हैं जिनसे पूरा समीकरण बदल जाता है। यही वजह है कि मायावती को राजनीति की शतरंज की ऐसी खिलाड़ी माना जाता है जिसे हर कोई गंभीरता से लेता है। उनकी चाल सिर्फ गठबंधन तक सीमित नहीं रहती। मायावती अपनी पार्टी की रणनीति इस तरह बनाती हैं कि भले ही सत्ता में रहें या विपक्ष में, उनका वोट बैंक कमजोर न हो। उन्होंने हमेशा अपने समर्थकों के मन में यह भरोसा जगाया कि बहन जी कभी किसी के सामने झुकेंगी नहीं। यही भरोसा उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। मायावती की राजनीति का एक और पहलू यह है कि उन्होंने बार बार यह दिखाया कि सत्ता उनके लिए साधन है, साध्य नहीं। सत्ता उनकी चालों का हिस्सा है, लेकिन उनका असली मकसद अपने समाज को मजबूत करना है। इसी वजह से जब वो मुख्यमंत्री बनी तो उन्होंने कई ऐसे फैसले लिए जो उनके समर्थकों के बीच आज भी याद किए जाते हैं। उनकी सरकार में दलित समाज को पहली बार लगा कि उनकी आवाज भी सुनी जा रही है। राजनीति में मायावती को अक्सर रहस्यमयी कहा जाता है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि उनकी अगली चाल क्या होगी। उनके विरोधी हमेशा यह सोचते रह जाते हैं कि बहन जी किसके साथ जाएंगी, और उनके समर्थक हमेशा यही कहते हैं कि बहन जी जो भी करेंगी वो हमारे लिए सही करेंगी। यही भरोसा मायावती को बाकी नेताओं से अलग करता है। यूपी जैसे राज्य में जहां जातीय समीकरण सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं, वहां मायावती की रणनीति और भी खास हो जाती है। उन्होंने यह दिखाया कि अगर आपका वोट बैंक मजबूत है तो आप किसी भी पार्टी को अपनी शर्तों पर झुका सकते हैं। यही वजह है कि मायावती की चाल बीजेपी और सपा दोनों के लिए खतरा बन जाती है। जब जब चुनाव आता है, हर पार्टी मायावती की ओर देखती है कि बहन जी क्या कदम उठाने वाली है। मायावती की राजनीति में स्थायित्व नहीं है, लेकिन यही उनकी ताकत है। वो हर बार बदलते हालात के हिसाब से नई चाल चलती हैं। उनकी राजनीति लचीली भी है और कठोर भी। वो वक्त देखकर फैसला लेती हैं, लेकिन उस फैसले में इतनी ताकत होती है कि पूरा राजनीतिक समीकरण बदल जाता है। आज भी जब यूपी की राजनीति की चर्चा होती है तो मायावती को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। चाहे उनकी पार्टी की सीटें कम हों या ज्यादा,
उनकी चाल हमेशा विपक्ष और सत्ता दोनों के लिए चुनौती रहती है। मायावती का एक फैसला यह तय कर सकता है कि यूपी का मुख्यमंत्री कौन बनेगा और कौन नहीं। मायावती ने राजनीति में यह भी दिखाया कि सिद्धांत और रणनीति साथ साथ चल सकते हैं। उन्होंने कभी अपने समाज के सवालों से समझौता नहीं किया, लेकिन राजनीति में अपने दुश्मनों से हाथ मिलाने में भी झिझक नहीं दिखाई। उनके लिए यह सब रणनीति का हिस्सा है। मायावती का यही अंदाज उन्हें बाकी नेताओं से अलग बनाता है। उनकी चालों का असर केवल यूपी तक सीमित नहीं है। राष्ट्रीय राजनीति में भी कई बार उनके फैसले चर्चा का विषय बने। केंद्र की सरकार बनाने और गिराने में मायावती की भूमिका अहम रही है। यही कारण है कि दिल्ली की राजनीति भी बहन जी की चाल से डरती है। मायावती की राजनीति में सबसे खास बात यह है कि उन्होंने हमेशा दिखाया कि सत्ता किसी की बपौती नहीं है। वो कहती हैं कि अगर आपके पास जनता का समर्थन है तो आप किसी भी कुर्सी को हासिल कर सकते हैं। उनकी राजनीति ने यह मिथक तोड़ा कि दलित समाज सत्ता तक नहीं पहुंच सकता। यही उनकी सबसे बड़ी जीत है। बहन जी की राजनीति का हर कदम विपक्ष के लिए सिरदर्द है, क्योंकि उनके विरोधी यह मानकर चलते हैं कि बहन जी की अगली चाल उनकी रणनीति को बिगाड़ सकती है। यही वजह है कि चाहे बीजेपी हो, सपा हो या कांग्रेस, हर कोई मायावती की तरफ देखता है।